वेलकम टू इंडिया पोस्ट जीडीएस इन्फो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग ये देख रहे हैं ऑफिशियल लेटर है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा 5 अप्रैल 2022 को जारी किया गया था सभी सीपीएमजी को। क्यों जारी किया गया था? क्योंकि पैटर्न्स और सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशंस का रिवीजन हुआ है जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा कंडक्ट किया जाता है एमटीएस पोस्टमैन और मेल गार्ड को अपॉइंट करने के लिए। मतलब जितने भी प्रमोशनल्स एग्जाम्स हैं एमटीएस पोस्टमैन और मेल गार्ड को अपॉइंट करने के लिए उनके पैटर्न और सिलेबस में चेंजेस हो गया है। इसके रिगार्डिंग्स मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने सीपीएमजी को सभी सीपीएमजी को लेटर्स इशू किया है। तो इसके रिगार्डिंग हम देखेंगे कि क्या क्या उनके एग्ज़ाम पैटर्न्स में चेंजेस हो गए हैं इस वीडियो में। तो इसमें पूरा क्लियरली है कि ये टाइम टू टाइम रिवीजन होते रहता है। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशंस का और सिलेबस का होना भी ज़रूरी है। और ये देखिए, ये जो है एग्ज़ाम पैटर्न आपको बता रहे हैं, ये एग्ज़ाम पैटर्न है जो एमटीएस से पोस्टमैन मेल गार्ड बनेंगे। एमटीएस से पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए 3 ईयर का सर्विस पीरियड होना चाहिए और जीडीएस टू एमटीएस के लिए 3 ईयर का सर्विस पीरियड होना चाहिए। जीडीएस टू पोस्टमैन के लिए 5 ईयर का सर्विस होना चाहिए। तो आप समझ ही चुके हैं कि ये कौन एग्ज़ाम दे सकते हैं। एमटीएस दे सकते हैं, एमटीएस पोस्टमैन के लिए दे सकते हैं, जीडीएस एमटीएस के लिए दे सकते हैं और जीडीएस पोस्टमैन के लिए दे सकते हैं। अब हम डायरेक्ट टॉपिक पे चलेंगे कि एग्ज़ाम ऑफ पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हो गए हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एग्ज़ाम ऑफ पैटर्न्स में पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशंस में क्या क्या चेंजेस हैं आपको हम पूरा क्लियरली बता रहे हैं। पहले जो है ना एग्ज़ाम अलग अलग होता था एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड्स का, तो अब जो है उसका एक कॉमन नाम दे दिया गया है कॉमन एग्जामिनेशंस। अब सबका एक ही साथ होगा, वो जीडीएस टू एमटीएस जाएंगे या एमटीएस टू पोस्टमैन जाएंगे या जीडीएस टू पोस्टमैन जाएंगे, एक ही साथ एग्जाम में अपीयर होंगे। अब देखिए ये पैटर्न्स ऑफ एग्जामिनेशंस है, इसके रिगार्डिंग हम चर्चा करेंगे। इनमें डिस्क्रिप्शंस में है अप्लीकेबल फॉर एग्जामिनेशन टू द पोस्ट ऑफ। देखिए पेपर 1 में एमटीएस जो एमटीएस के लिए अप्लाई करेंगे और पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, वो दोनों बैठेंगे पेपर 1 में। पेपर 1 का कैसा पेपर रहेगा? बेसिक पोस्टल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के टाइप का क्वेश्चन रहेगा पेपर 1 में। मतलब जो जीडीएस टू एमटीएस जाना चाहते हैं वो पेपर 1 देंगे और जो एमटीएस टू पोस्टमैन जाना चाहते हैं वो भी पेपर 1 देंगे और जो जीडीएस टू पोस्टमैन जाना चाहते हैं वो भी पेपर 1 देंगे, एक ही साथ देंगे पेपर 1। उसके बाद देखिए पेपर टू जो है पोस्टमैन और मेल गार्ड्स ओनली के लिए है। जो एमटीएस टू पोस्टमैन जाएंगे या जीडीएस टू पोस्टमैन वो पेपर 2 भी देंगे। अब देखिए पेपर 3 क्या है? पेपर 3 जो है लोकल लैंग्वेज का ये ऐड किया गया है, नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। ये एमटीएस जो एमटीएस का एग्जाम देंगे डिपार्टमेंटल और पोस्टमैन मेल गार्ड का देंगे, वो दोनों को देना होगा ये पेपर 3। पेपर 4 जो है सिर्फ पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए है, ये डाटा एंट्री का है, कंप्यूटर से रिलेटेड वो स्किल टेस्ट देखेंगे। उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट है कम्पिटिटिव और क्वालिफाइंग। ये पेपर 1 और पेपर 2 जो है कम्पिटिटिव होगा, इसमें इसी के आधार पे मेरिट्स बनेगा। और पेपर 3 और पेपर 4 में क्वालिफाइंग होना चाहिए, सिर्फ आप पास कर गए तो हो गया। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर है टाइप ऑफ क्वेश्चंस। टाइप ऑफ क्वेश्चन में पेपर 1 पेपर 2 रहेगा एमसीक्यू और पेपर 3 रहेगा एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव लोकल लैंग्वेज का। उसके बाद पेपर 4 में ऑन कंप्यूटर्स। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस एज पर सिलेबस के हिसाब से अपना जितना भी वहाँ पे क्वेश्चंस रहेगा। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स के रिगार्डिंग चर्चा करेंगे। तो पेपर 1 में 100 इन 2 पार्ट्स 100 मार्क्स का रहेगा, ड्यूरेशन रहेगा 60 मिनट। तो पेपर 1 किसके लिए है? एमटीएस और पोस्टमैन दोनों के लिए है जो डिपार्टमेंटल एग्जाम देना चाहते हैं। पेपर सेकंड जो होगा नॉलेज ऑफ पोस्टल ऑपरेशंस, ये मेल गार्ड और पोस्टमैन ओनली उन्हीं के लिए है। 50 मैक्सिमम मार्क्स रहेगा और 30 मिनट्स का टाइम रहेगा। उसके बाद पेपर 3 एमटीएस और पोस्टमैन और मेल गार्ड तीनों के लिए है, तो उनको 50 नंबर का रहेगा, क्वेश्चन मार्क्स का रहेगा। उसके बाद 60 मिनट्स ड्यूरेशन रहेगा। और पेपर 4 जो है सिर्फ पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए 25 नंबर का रहेगा और 15 मिनट का टाइम्स दिया जाएगा। अब देखिए लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो कैसा रहेगा, उसका लैंग्वेज क्या रहेगा? इंग्लिश हिंदी रहेगा या रिस्पेक्टेड लोकल लैंग्वेज वेयर हिंदी इज नॉट ए लोकल लैंग्वेज, जहाँ हिंदी लोकल लैंग्वेज नहीं रहेगा वहाँ के क्वेश्चन पेपर लोकल लैंग्वेज में ही होंगे। उसके बाद पेपर 3 में नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, तो वो तो पेपर एकदम उसी में रहेगा, लोकल लैंग्वेज के ही फॉर्मेट में रहेगा। उसके बाद देखिए लैंग्वेज ऑफ आंसर पेपर, तो एमसीक्यू में है तो वो तो उसमें टिक लगाना है, तो उसमें कोई बात ही नहीं है। उसके बाद पेपर 3 में नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, उसमें तो आप अपने जिस भाषा में जहाँ
लोकल जिस तरह का रहेगा उसमें आप आंसर दीजिएगा। अब देखिए 9 नंबर है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क एंड सब्जेक्ट टू रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क क्या है? एमटीएस के लिए जो जीडीएस टू एमटीएस जाते हैं वो पेपर 1 में अनरिजर्व के लिए 40%, उसके बाद ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 37%, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 33%। मैंने जो जीडीएस टू एमटीएस सिर्फ एग्जाम देंगे वो सिर्फ पेपर 1 देंगे और पेपर 3 देंगे, आप समझ ही चुके हैं। और इनका जो है सेकंड है पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए पेपर 1 भी देंगे और पेपर 2 भी देंगे, उनके लिए अनरिजर्व्ड है 40%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस है 37%, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी है 33%। और इनका जो है ये सिलेक्शन होगा पेपर 1 पेपर 2 के टोटल्स मार्क्स को मिला के वहाँ पे देखना पड़ेगा, उसके बाद मेरिट बनेगा पेपर 1 पेपर 2 और पेपर 3 पेपर 4 क्वालिफाइंग है पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए। और एमटीएस के लिए जो जीडीएस टू एमटीएस जाएंगे उनका जो क्या कर रहे हैं कि बनेगा पेपर 1 से ही क्वालिफिकेशन बनेगा, पेपर 1 पे ही बनेगा उनका मेरिट। और पोस्टमैन के लिए पेपर 1 पेपर 2 का दोनों का मार्क्स देख के मेरिट बनेगा। उसके बाद तो आप समझ ही रहे हैं, जैसे जैसे सीट रहेगा उसके हिसाब से अपना फिल होगा। उसके बाद देखिए पेपर 3 में नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज का एमटीएस और पोस्टमैन दोनों के लिए देना पड़ता है। तो अनरिजर्व के लिए 40% क्वालिफाइंग है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 37%, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 33%। ये क्वालिफाइंग है, इतना लाएंगे क्वालिफाई हो गए, इसमें इसका मार्क्स नहीं जुटने वाला। फिर डाटा एंट्री का है पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए अनरिजर्व 60%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 60%, एससी एसटी 50% और पीडब्ल्यूडी इफ नॉट एक्सपेंटेड फॉर द स्किल टेस्ट 50%। पीडब्ल्यूडी के लिए 50% ओनली है। तो आप समझ ही चुके हैं पोस्टमैन के लिए पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 पेपर 4 तक देना है, पूरा पेपर देना है पेपर 1 से पेपर 4 तक पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 का मार्क्स मिला के मेरिट बनेगा। पेपर 3 पेपर 4 क्वालिफाइंग है, उसका आपको बता दिए इतना परसेंट ला दीजिएगा, क्वालिफाइंग हो जाएंगे। अब एमटीएस जीडीएस टू जो एमटीएस जाएगा उसको सिर्फ पेपर 1 देना है, उसी पे मेरिट बनेगा और पेपर 3 में क्वालिफाइंग करना है। तो समझ ही चुके हैं एग्जाम पैटर्न में कितना चेंज होगा। 2023 में भी जितने भी एग्जाम होंगे इसी बेसिस पे होंगे। और अब लोकल लैंग्वेज का आपको पेपर देना ही पड़ेगा। तो आप पूरी तरह समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम सिलेबस के रिगार्डिंग चर्चा करेंगे। और आप जानते भी हैं कि एमटीएस जीडीएस टू एमटीएस जाते हैं 3 साल में, जीडीएस टू पोस्टमैन 5 साल में, एमटीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड 3 साल में। अगर आपको इस पीडीएफ की ज़रूरत है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जल्द ज्वाइन कर लें। और आपको किसी भी तरह का डाउट है, क्वेश्चंस है तो उस ग्रुप में पूछेंगे तो सभी जीडीएस हेल्प करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं भी एक जीडीएस फैमिली से बिलोंग करता हूं और बीपीएम पोस्ट पे वर्क कर रहा हूं। थैंक यू।